आचार्य कल्प पंडित रुद्रमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के इस अनमूल्य ग्रंथ का अभ्यास हम कर रहे हैं। सातवां अधिकार इसका सर्वश्रेष्ठ अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैनी व्यक्ति की क्या भूल रह जाती है वह दर्शाया है। यदि जैनी व्यक्ति वह भूल दूर करे तो वो भी सम्यक दर्शन को या सच्चे धर्म को प्राप्त हो सकता है। इसलिए यह हमें हमारी भूल पकड़ने वाला, भूल दिखाने वाला अध्याय है। इसमें हम व्यवहाराभासी का प्रकरण पढ़ रहे हैं कि जो व्यवहार के वचनों का सार नहीं समझता है ना, और उसी को धर्म मान लेता है, उसकी जो भूल रह जाती है वो पढ़ रहे हैं कि वह यदि धर्म अंगीकार करता है तो या तो कुल परंपरा से अंगीकार करता है या बिना परीक्षा किए ही अंगीकार करता है ना। तो जो कुल परंपरा से अंगीकार करता है उसने स्वयं ने ये समझा नहीं है कि ये अश्रेष्ठ है। वो आज ये कुल का अंगीकार करे, कल दूसरे कुल का अंगीकार करेगा। और यदि वो परीक्षा रहित है तो वो उसे पता है कि इसकी महानता क्या है, परंतु बस कर रहा है। और यदि परीक्षा भी करता है तो साधारण परीक्षा करता है, मूल परीक्षा नहीं करता है ना। और बताया आखिरी में कि यदि वो परीक्षा नहीं करके धर्म करेगा तो वो जिन धर्म का रहस्य समझेगा ही नहीं, और रहस्य नहीं समझेगा तो फिर कैसे प्राप्त होगी सुख की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, है ना। तो वो तो होगी ही नहीं अगर वो रहस्य नहीं समझेगा तो। लेकिन जो चाहे बिना परीक्षा के आया हो, आज्ञा से आया हो, वो इतना है कि औरों से तो वो अच्छा है, क्योंकि वो एटलीस्ट जिन धर्म में आया है जहाँ पुण्य के अवसर बहुत है ना, मोक्ष मार्ग मिलने का अवसर भी है, यहाँ पर आया है तो इसकी दुर्गति तो ना ही होगी, है ना। तो इसके थोड़ों से बाकी सबसे तो ये थोड़ा अच्छा है ऐसा कहते हैं, परंतु इसे भी अपनी परीक्षा करनी ही होगी। फिर हमने कल बताया था कि जो सांसारिक प्रयोजनार्थ जिन धर्म को अंगीकार करते हैं उनकी दशा क्या है। तो कल बताया था कि जो आजीविका के अर्थ, अपने बढ़ाई के अर्थ, और तीसरा क्या था, विषय कषाय के अर्थ जिन धर्म का अंगीकार करते हैं वे तो पापी है ना, और वे तो दुर्गति को ही प्राप्त करेंगे। अब देखो, कल हमने बताया था कि जो परीक्षा रहित है, आज्ञा प्रधानी है, वे तो स्वर्गाधिक को प्राप्त होंगे, है क्या नहीं, क्योंकि वे एटलीस्ट जिन आज्ञा के पालन करने में है। भले वे जिन रहस्य नहीं पहचान दे, मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन उनके संसार में पहले स्वर्गाधिक गतियाँ मिलेगी, है ना, पुण्य का संचय होगा उनका। लेकिन जो संसारिक प्रयोजन के अर्थ जिन धर्म का अंगीकार करते हैं वे तो पापी है, ऐसा क्लियर लिख दिया। और क्यों पापी कह रहे हैं आप उनको, तो इसका कारण ये है कि संसार तो दुख रूप होता है। हम उसका आगे बोलते हैं संसार ताप विनाश। संसार तो ताप रूप होता है। संसार में सुख कहाँ है बताओ। जिसे संसार में सुख दिख रहा है पहली बार तो मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। दूसरा, संसार के लिए सांसारिक प्रयत्न करता तो साधारण मिथ्या दृष्टि होता, लेकिन सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म का प्रयोग कर रहा है तो ये तो पापी हो गया, ये तो पापी, समझे क्या नहीं। ये सांसारिक प्रयोजन के लिए तो सांसारिक कार्य करता है ना। अब हम बताया था वर्ड यूज किया उन्होंने, कपट। कपट क्यों कहा, क्योंकि मन में है संसार, या अभिप्राय में बसा है संसार, और वचन है मोक्ष के, समझे कि नहीं, और क्रिया भी मोक्ष मार्ग की, तो ये छल कपट हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। यदि अभिप्राय में ही संसार है और वो सांसारिक कार्य करते तो वो सरल होता, लेकिन संसार में भटकता, बात तो वही है। लेकिन हमारे को करना क्या है, हमारे अभिप्राय में मन में मोक्ष हो और वचन क्रिया में भी मोक्ष मार्ग हो, समझे कि नहीं। तो हम ये समझेंगे कि व्यक्ति सरल व्यक्ति है ना। मैं पूछता हूँ सच में, अपने आप को ही पूछना चाहिए, हमने क्या कहा, ये हमारी गलतियाँ निकालने के लिए है। हमारे अभिप्राय में यदि मोक्ष है नहीं, हमारे अभिप्राय में यदि संसार है, पत्नी बच्चे परिवार है, और फिर हम जिन मंदिर के दर्शन हैं, है ना,
यदि गुरुओं की भक्ति है और जिनवानी का अभ्यास है ना, संयम है, ये छोड़ा है वो छोड़ा है, तो हम वही पूछते हैं तो ये मैच होने रहा कि ये सब तो संसार का अभाव करने के लिए था। जिनेंद्र भगवान का दर्शन, प्रक्षाल, पूजन, है ना, स्वाध्याय, भक्ति, है ना, गुरु का समागम, ये तो संसार के अभाव के लिए होता है। और फिर हमारे को मोक्ष चाहिए भी नहीं और ये कर भी रहे हैं, ये कैसे मैच हो रहा है? समझे क्या नहीं? देखिए कुछ तो मतलब है ना। पहली बार जो आता ये जैसे अपने जैसा है, लेकिन मार्ग पे जो चल रहा है ना, हाँ, तो आगे चल चल के होगा। हम तो पूछते हैं ना वो आया क्यों है, इसका क्या कारण है, आया क्यों है वो? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो, आया क्यों पहली बार। देखो बहुत अच्छी प्रश्न है और मैं उत्तर भी बताता हूँ आपको। जो पहली बार, हाँ अभिप्राय होना चाहिए। हाँ, मुक्ति के लिए आना चाहिए ना वो आया तो। मुझे सुखी होना है, मैं संसार में बहुत दुख हो रहा है, संसार में सुख नहीं है, मैं सुखी होने के लिए आया हूँ। तो सुखी होने के लिए उसको हमने पता देव जिन दर्शन कर, भक्ति कर, पूजन कर, स्वाध्याय कर, तो ये मैच हो जाएगा। समझे क्या नहीं? वो सुखी होने के लिए आया है, संसार दुख रूप लगा है, उसके लिए कर रहा है, तो वो सही है। समझे क्या नहीं? अब संसार दुख रूप लगा नहीं, मोक्ष सुख रूप लगा नहीं, अभी ये सब करना पड़ रहा है, ये कर रहा है, तो हम पूछते हैं क्यों कर रहा है? अब वो पता नहीं, जैसे हम, मैं तो अभी थोड़ा ब्रॉड विजन करके बात करता हूँ बहुत बार, तो हम तो किसी को संसार का लोभ देकर भी मंदिर में बुलाते हैं स्टार्ट में, याद रखना। सच बता रहे आपको, बहुत प्रश्न उठते हैं इस पे, क्या कि तुम उनको संसारी चीज़ों का लोभ क्यों दे रहे हो? कि भाई तुम्हारे को धन संपत्ति, यश, बालक, बच्चा सब मिलेगा, है कि नहीं? यहाँ पे तुम्हारा पुण्य बनेगा तो सब मिलेगा, तो लोग उसके लिए आने लगे। जो पहला स्टेप था वो ये था लोगों का, वो आए इसी उद्देश्य से थे कि यहाँ पुण्य संचय होगा तो सब चीज़ें अच्छी मिलेगी। समझे क्या नहीं? तो वो स्टार्ट में कराते हैं जो प्राथमिक भूमिका वाले लोग हैं उनके लिए। समझे क्या नहीं? ये आगे बढ़कर भी यानी प्रौढ़ होकर भी यदि वो इसी उद्देश्य में रहा तो हम बोलेंगे कि तुम कैसे समझ रहे थे जिन धर्म को। अब हमारे भगवान जी का इशारा तो संसार की ओर है ही नहीं। समझे क्या नहीं? तो अगर हमारे पूरे अर्घ्य देखेंगे आप, है ना, पूरी पूजन देखेंगे, भक्तियाँ देखेंगे, स्तुतियाँ देखेंगे, सामयिक की क्रिया देखो, ध्यान देखो, समझे क्या नहीं? ये तो पूरे की पूरे मोक्ष के प्राप्ति के लिए और संसार के अभाव के लिए। समझे क्या नहीं? एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो संसार के वृद्धि के लिए हो। अभी कुछ आसपास विधान होने लग गए हैं, व्यापार वृद्धि या विधान, लक्ष्मी वृद्धि विधान होने लग गया आजकल आसपास। मतलब क्या कर रहे बताओ, ये विधान काहे के लिए होते हैं? बताओ, सच में बताओ, ऐसे हो रहे क्या? नहीं सुने आपने? व्यापार वृद्धि के विधान होने लग गए आजकल समझे आसपास। तो बताओ, संसार बढ़ाने के लिए विधान का प्रयोग हो रहा है। जिन धर्म, समझे कि नहीं, ये जिन धर्म मुक्ति देने वाला है, समझे कि नहीं, और उससे संसार के प्रयोजन साध रहे हैं लोग। अब बताओ, अब बोलेंगे नहीं हम भी तो वही काम कर रहे हैं, लोगों को लुभा रहे धर्म की ओर। तो वो भी धर्म की ओर लुभा रहे, धर्म सिखाया क्या आपने बाद में? नहीं। व्यापार वृद्धि होगी तो धन मिलेगा, धन का दुरुपयोग कराना सिखाएंगे। समझे कि नहीं? कोई उद्देश्य नहीं है किसी के पास, क्या कि जीव को अपने स्वभाव रूप, धर्म रूप परिणमन कराए। सब लौकिक प्रयोजन, सांसारिक प्रयोजन। समझे क्या नहीं? जिससे मुक्ति मिलती है उससे संसार साध रहे हैं। ये दोष छोटा नहीं है, बहुत बड़ा दोष है, इसलिए वो पापी जीव है। समझे क्या नहीं? जो संसारिक प्रयोजन लेकर धर्म को अपनाता है। तो प्रयोजन कहाँ दिखता है? अभिप्राय में दिखता है। समझे क्या नहीं? तो श्रोता का लक्षण में बताया कि जिसको संसार दुख रूप लगे, भय रूप लगे, समझे क्या, कि बाप डेंजर है संसार। समझे क्या? तो अब वो हमारे पुण्य के उदय चल रहे हैं, वो दिखने देगा नहीं संसार दुख रूप है। समझे क्या नहीं? अब आपकी पत्नी, बच्चे, परिवार वाले, दुकान सब आपके फेवर में चलेगी पुण्य के उदय, ध्यान रखना। तो इसको दिखेगा ही नहीं कि दुख है संसार, और वो दिखे नहीं, इसीलिए इतनी सेटिंग है। समझे कि नहीं? ध्यान रखना। इतनी अच्छी सेटिंग अच्छी चीज़ नहीं है वो डेंजर चीज़ है वो। क्यों? रियलिटी समझने नहीं दी जा रही।
भ्रम में रखा जा रहा। क्या समझ रहे हो? इस जो वो फेवर चलता है पूरा, उसके अंदर छुपा हुआ दुख जो खोज लेता है वो खोज ही है सच्चा। कि भैया ये तो सब आज नाम ले रहे अच्छा, लेकिन ये कब उदय पलटेगा और ये सब गालियाँ देने लग जाएंगे, समझेगा नहीं, पैसा गायब हो जाएगा, शरीर में रोग खड़े हो जाएंगे, है ना, ये कब सिनेरियो चेंज हो जाएगा, भरोसा ही नहीं है। इसलिए धर्म ही शरण है। तो जो पुण्य के उदय में सत्य खोज लेगा और सत्य की ओर आकर्षित होगा, उसका कल्याण होगा। अब सब अन्य तो पुण्य के उदय में गाफिल रहे, सब बढ़िया चल रहा है, तो क्या धर्म की आवश्यकता, समझे कि नहीं? तो इसलिए पुण्य के उदय वाले तो धर्म की ओर आते ही नहीं, समझे कि नहीं? तो धर्म की जरूरत ही नहीं है। अब पाप के उदय वाले आते तो काहे के लिए आते? सांसारिक प्रयोजन, ये संकट मिट जाए, है ना, संकट मिटे, कष्ट मिटे, पाप मिटे, दुख मिटे, समझेगा नहीं, यही उद्देश्य रह जाता है। फिर क्या हो गया? वो सांसारिक प्रयोजन ही हो गया, समझेगा नहीं? अब मुझे तो ये जो धन वाले हैं वो काहे के लिए आ रहे हैं? धन बढ़ाने के लिए। जो निर्धन है वो काहे के लिए? धन बढ़ाने के लिए। अब उद्देश्य क्या है लोगों का? यहाँ मोक्ष के लिए कौन आया है? ये तो प्रश्न यही खड़ा है हमारा, मोक्ष के लिए कौन आया है? मुक्ति के लिए हर ऐसी बातें कर, सब मुक्ति के लिए ही आते हैं। तो सिद्ध किया उन्होंने, देखा देखी मोक्ष को भला कहता है, समझे क्या? देख सब जन बोल रहे मोक्ष अच्छा है, तो हम भी बोलने लगे मोक्ष अच्छा है। मोक्ष अच्छा होता है क्या? विचार करो, मोक्ष तो अच्छी चीज़ है क्या? समझेगा नहीं? किसने बोला अच्छा है? प्रश्न यही खड़ा होता है, किसने बोला मोक्ष अच्छा है? सब जन बोल रहे, हम भी बोल रहे, ठीक है, पढ़ते चलो अपन आगे। उद्देश्य मैंने थीम बताई आपको कि बोलते लोग कि बगल में छुरी, नहीं, नाम राम का क्या है वो, मुंह में नाम बगल में छुरी, एकदम बराबर है। तो इसका मैं बता सकता हूँ, बोलो, मुंह में मोक्ष और बगल में संसार, अभिप्राय में संसार, इसी का नाम ये है, ठीक है भाई। हमारे को सहूलियत मिले, फैसिलिटीज़ मिले, प्रशंसा मिले, निरोगता मिले, अच्छा परिवार मिले, है ना, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, है ना, ये उद्देश्य, अभिप्राय, है ना, और मोक्ष 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 मोक्ष, वैसा नहीं चलेगा, समझिएगा नहीं? तो यहाँ की जितनी फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको, दुनिया भर की फैसिलिटी, चक्रवर्ती ले लो, इंद्रप्रस्थ, सब टेम्पररी है। तो कौन सी फैसिलिटी चाहते हैं? फैसिलिटी मांगना इज इक्वल टू एकदम टेम्पररी चीज़ मांगना जैसा है क्या नहीं? अब आप मांग लो बंगला, बंगला मिल जाएगा आपको पक्का, मैं एग्जाम्पल, हाँ, पर परमानेंट मिलेगा क्या? ये प्रश्न है। सुंदरता मांग लो, प्रशंसा मांग लो, प्रसिद्धि मांग लो, वाहवाही मांग लो, परमानेंट है क्या? अब बहुत फेमस हो गए इंडिया ने वर्ल्ड लेवल पर, कितने दिन, आयु तक ही ना, बस इसके आगे का क्या? तो तक कोई भी चीज़ मांगना वो टेम्पररी होती है ना, टेम्पररी चीज़ क्यों मांगी जा रही है? इंद्र पद हो, चक्रवर्ती पद हो, क्या होगा? विचार करो। इससे संसारिक चीज़ मांगना वो तो मतलब बिल्कुल अज्ञान है, क्योंकि जो भी मिलेगा वो एकदम थोड़ी देर के लिए मिलेगा। अब बोले नहीं 100 साल मिलेगा तो बहुत हो गया ना हमारे लिए, बस उसके बाद का क्या? कल ही बोल रहे थे स्वर्ग के देव कहाँ जाते ज़्यादा करके, मैं बोला एकेंद्री में जाते। तो क्यों जाते? बताओ क्यों जाते एकेंद्री में? हाँ, पुण्य, हाँ, पुण्य का स्टॉक खत्म हो गया ना। अब पुण्य का स्टॉक खत्म हो गया, अब यहाँ पे भोजन भी कैसे मिलेगा इजीली? पुण्य लगता है ना उसको, समझेगा नहीं? तो एक केंद्र में जाना पड़ता है। विचार करो, पुण्य का स्टॉक खत्म कर, कहाँ किस स्टॉक खत्म हुआ? भोग है ना, जो भोग आया उसको। तो तीर्थंकर भी तो आते हैं देश से, तो वे वो भोगते नहीं है, वो वेद ज्ञान करते हैं, सम्यक दृष्टि जी, इसलिए उनको मनुष्यत्व तो मिलता है, समझेगा नहीं? तो मैक्सिमम तो एक इंद्री में ही जाते हैं। विचार करो ऐसा क्यों? पुण्य का स्टॉक खत्म हो जाता है, पाप का कभी नहीं होता क्या? तो ऐसा भोग के पाप का स्टॉक खत्म होता है ना, नरक में पाप का स्टॉक खत्म होता है, तो मनुष्य में आता है, 3 इंच में आता है। अब आप बोलेंगे पाप का स्टॉक क्यों खत्म नहीं होता? प्रश्न ये है। तो आप मुझे बताओ, आपके घर में अनाज का स्टॉक खत्म होता है, पानी का स्टॉक खत्म होता है, पहले क्या खत्म होता है बताओ? बात समझ लो। हवा का स्टॉक खत्म होता है क्या आपके घर में? नहीं, हवा तो कंटिन्यूस आती रहती है, तो पाप भी तो कंटिन्यूस आता रहता है। पुराना खत्म हो जाए तो नया तो बनता ही है। इसको अब दिन भर में हमारे आप खुद का ही
रिवाइज करो लास्ट 24 आवर्स, कितने देर पाप आया और कितने देर पुण्य आया, ये बताइए। मल्टीप्लाई होता है, उदय आया उसमें और मल्टीप्लाई होता है। नहीं उदय तो छोड़ दो, भाव पूछ रहा हूँ मैं। हम कितने देर शुभ भाव में थे और कितने देर अशुभ भाव में थे, बता। इतना सा कहीं तो भी शुभ भाव रहता है कुछ किस तो भी, समझे। आगे प्रक्षाल पूजन कर ली, भक्ति कर ली, स्वाध्याय कर ले, बाकी व्यापार करना, ये करना वो करना है। अब तो इतना स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, अब बोले स्टॉक क्यों नहीं खत्म होता, तो भरता कितना है भरने में कोई कमी तो रखता नहीं। ऐसे तो बोलते हैं हम कि अपना 1 मिनट अगर जिनवानी से जिन धर्म से चित्त दूर हुआ, समझ पाप भरना स्टार्ट हुआ। घर की जिम्मेदारी नहीं करता, पाप भरता है उसमें। घर की जिम्मेदारी समझ रहे क्या नहीं, किसके जिम्मेदारी, वो तो गलत काम थोड़ी, अच्छा काम है क्या वो, समझे। विचार करो, अब पे क्या चलेगा, हिंसा झूठ चोरी कुछ पड़ेगा, या फिर बोलो क्रोध मान माया लोभ, या फिर बोलो संज्ञाएं चलेगी, आहार भय मैथुन पड़ेगा, ये चलेगा ना। संज्ञा चलती है नहीं चलती घर पे, बताओ। कोई पाप भर रहा है कि नहीं भर रहा है। पाप इतना स्टॉक भरेंगे पाप का तो भुगतेंगे का, विचार करो। तो पाप का स्टॉक, पुण्य का स्टॉक खत्म क्यों होता है, क्योंकि इतना सब भरा जाता है, तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। आप समझे कि नहीं, इतना तो भर रहे हैं आप, समझे। फिर कैसे खत्म नहीं होगा, जल्दी खत्म होगा, पाप का खत्म नहीं, समझ में। तो देव एक केंद्र से यहाँ पर आ जाते, होता ही ना, मोक्ष होता कैसा। हाँ हाँ, पाप भी तो खत्म होते ही, बिल्कुल मोक्ष ही उपाय है उसका, तो है क्या नहीं। तो फिर उपाय तो यही है, वो जब सब स्टॉक खत्म करने का। हाँ, मोक्ष मार्ग तो कहना क्या कहते हैं, मोक्ष अभिप्राय में होना चाहिए, है क्या नहीं। अभिप्राय के बिना मोक्ष नहीं, अगर अभिप्राय में मोक्ष नहीं तो फिर ये सब क्यों, हम तो पूछते ये सब क्यों। जिसके अभिप्राय में मोक्ष नहीं, प्रश्न ये है, उसका पूजन भक्ति स्वाध्याय नियम व्रत ये जो भी काहे के लिए है, प्रश्न पूछ रहा हूँ, काहे के लिए बताओ, काहे के लिए। पुण्य की चाह मतलब क्या, संसार, संसार ही चाहता है वो, विचार करो। अब वो संसार चाहने वालों को ये सब जिन धर्म क्या कराएगा, कुछ भी काम करने उसके लिए, समझे कि नहीं। ये सब मोक्ष के लिए था पूरा की पूरा आयोजन, है ना। और इस आयोजन में वो संसार चाह रहा है, समझे कि नहीं। एक आधा व्यक्ति आया पंच कल्याणक देखने को, ठीक है, और उसको मालूम पड़ा कि रत्न वृष्टि होती जब वो तीर्थंकर जन्मेंगे, समझे कि नहीं आप समझ लीजिए। तो वो वेट कर रहा है रत्न वृष्टि का, आप समझ लीजिए। हाँ, और रत्न वृष्टि हुई, ठीक है, और बराबर जगह पे बैठा जहाँ पे सबसे ज़्यादा रत्न पड़े, है ना। तो आया रत्न जमा किए, उसने बोले हो गया अपना काम, फिर मैं आएगा। अब उसने आगे तब कल्याण देखे ना मोक्ष कल्याण देखे, एग्जाम्पल। हाँ, और वो पंचकल्याण वैसे फिर रुक भी गया होंगे, उसको लगा कि तब कल्याणक में हो जाएगा, मोक्ष कल्याण में रुका तो हुआ नहीं, ठीक है। अब वो रत्न लेके गया जोहरी के पास, ये सब भाग बोले ऐसे कुछ नहीं इसकी वैल्यू। बोले यार अपन तो गए थे उसके लिए, और मिला तो क्या आपने, कुछ भी नहीं मिला। और पंचकल्याण खाए के लिए होते हैं बताओ, रत्न वृष्टि के लिए रहते क्या, समझे क्या समझे, खाए के लिए रहते हो, नर से नारायण बनने की विधि हो, कैसे मोक्ष प्राप्त करते करते तीर्थंकर को देखने के लिए। अब वहाँ पे वो रत्न कंकड़ के लिए गया था, ठीक है नहीं, और उसकी वैल्यू तो जोहरी के पास कुछ है ही नहीं, समझे क्या नहीं। और वो वहाँ पे क्या कर सकता था बताओ, कितने हीरे जमा कर सकता था, अनंत। लेकिन उसको कंकड़ मिट्टी जमा करने के लिए, बस यही कह रहे हैं हम। मंदिर में भी आके यही प्रॉब्लम होता है इसका, कि जमा तो बहुत कुछ कर सकता था ये, लेकिन वो जमा करना चाहता है ये। संसार ही चाह रहा है यदि कोई, तब उसको कौन निकाले बताओ बोला मोक्ष के लिए। ये बहुत गहरी बात है, हम तो इसलिए चाहते हैं। अब कोई दीक्षा धारण करो, मोक्ष नहीं चाहिए तो, अब दीक्षा धारण करो, आत्मा की बात की एलर्जी, तो आप बताओ संसारिक प्रयोजन ही है। आत्मा की एलर्जी हो किसी को, है ना, आत्म ध्यान सुहाता नहीं, शुद्धोपयोग सुहाता नहीं, वेद ज्ञान सुहाता नहीं, समझे क्या, वेद ज्ञान की बातें सुहाती नहीं, तो क्या है, सांसारिक प्रयोजन ही है। कि समाज ने ये करना चाहिए, समाज ने वो करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, अब ये पालो करो, ये करो, ग्रुप बनाओ, ये करो, भाई तुम सांसारिक प्रयोजन तो है। अब तुम ये बात करेंगे तो लौकिक वाली, तो फिर ये मैं अखंड एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवानात्मा, ये बात कौन करेगा,
कि कोई परमाणु मात्र भी अपना नहीं, अपन अकर्ता एक पर्याय का भी परिणाम नहीं कर सकते, ये कौन बोलेगा अपने? समझे कि नहीं समझे? कि मुक्ति के सिवा कहीं सुख नहीं है, कौन बोलेगा? घरदार सब छोड़े आपने मुक्ति के लिए, मुक्ति की बात ही नहीं हो रही है। विचार कर रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए संसारिक प्रयोजन समझो आप, ठीक है? देखो ये 200 कृष्ण के प्रवचन में जो वहाँ हुआ था कल्याण, नरक चतुर्दशी का मतलब क्या बताया समझा नहीं। एक एंगल से ये 14 के दिन, उस 14 के दिन प्रवचन नहीं हुआ था तो नरक जैसा फील हुआ था लोगों को, एक एंगल से ऐसा है, ऐसा एक काल्पनिक है वो भी, है ना? नरक जैसा फील हुआ। तो 13 के दिन हुआ दिव्य ध्वनि शरण, है ना, दिव्य ध्वनि का, और 14 के दिन कुछ भी नहीं हुआ, तो वो 14 से नरक जैसी लग रही होगी, ऐसा इस एंगल से बोला होगा। अभी श्योर शॉट नहीं है, एक अंदाज रूप बोला मैंने, ठीक है, कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है? हाँ हाँ, धनतेरस के दिन लास्ट डे था और वहाँ से योग निरोध स्टार्ट हुआ, है ना? सोचो हमारे जैसे लोग थे वहाँ पर, समोशरण दिव्य ध्वनि खीरी, तो भगवान जी ने योग निरोध किया, तो कैसा फील हुआ होगा विचार? अब नहीं अब स्वाध्याय नहीं, अब कल से स्वाध्याय नहीं होगा, ठीक है? अब योग निरोध होगा, समझे? समझ रहे? कैसा फील हुआ होगा कि अब नहीं, अब तो 14 का दिन कैसा बीता होगा विचार कर, कि दिव्य ध्वनि भी नहीं और भगवान जी जाने वाले, अब नींद आई होगी कि लोगों को? विचार करो, सिर्फ सोच। तीर्थंकर जी है वो, ऐसा कोई नहीं साधारण, पता क्या? दीक्षित तीर्थंकर अरिहंत दशा वाला जीव है, जिनसे डायरेक्ट दिव्य ध्वनि सुनने को मिल रही है, और वो बोलेगा भी नहीं कुछ, दिव्य ध्वनि भी नहीं होगी, और अब वो जाने वाला है। अब बताओ कैसा फील होगा? आपके घर से आपकी समझ लो बेटी जा रही होंगी पियर से ससुराल में, अब वो कैसा आंखें भर के आ जाती है क्या नहीं? योग निरोध, दिव्य ध्वनि बंद क्यों गिरी, बंद क्यों हुई? फिर वो भी पूछते ना कि कब है निर्वाण आपका, सब प्रश्न तो मालूम तो पड़ता ही है। और योग निरोध हो गया मतलब क्या? दिव्य ध्वनि बंद होगी, इसका अर्थ क्या? वही तो बात। हाँ हाँ, बंद हो जाते ना वो, योग निरोध मतलब वो समोशरण छोड़ देते ना, वो आखिर तक योग रहता है ना, तो वो उसका निरोध हो जाता है, चंचल दिव्य ध्वनि खिल रही है, वो तो योग है ना? समोशरण छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाते हैं कैसे? हाँ, भी तो पावापुरी है ना, विपुलाचल विपुलाचल नहीं, विपुलाचल में पहली बार हुआ था, पावापुरी गए और पावापुरी से वहाँ छोड़ के वो हाँ हाँ हाँ, समोशरण खत्म हो जाता है, मतलब सवा बर्खास्त, समझेगा नहीं? तो कैसा फील हुआ होगा उसमें? उन लोगों को नींद आई होंगी क्या? आपके जैसे रुचि वाला जीव होगा, और उसको सोचो, मैं तो सोच के किस्से में लग रहा है कि अब वो जाएंगे, भाव कैसे कि कोई अपना व्यक्ति जाए तो हमको बहुत दुख होता है कि नहीं? अब वो जा रहे तीर्थंकर छोड़ के जा रहे, पता कैसा फील हुआ उन लोगों को? विचार करो, है ना? वो क्या वो घड़ी होगी और वो क्या पल होगा, है ना? एक एक पल कटता नहीं होगा कि बस कैसे छोड़ू देखना उनको कि वो जाने वाले। अभी इस सृष्टि पे, इस धरती पे 42,000 साल तक कोई तीर्थंकर नहीं आने वाले हैं, कैसा काल होगा? कोई तीर्थंकर नहीं दिखेगा, नहीं दिव्य ध्वनि खिलेगी नहीं, अब क्या होगा? वो तो याद रखना, अगर आप उस फीलिंग में हो तो आपको कहीं तो भी सहारा मिलेगा, वो यहाँ पर। चलो दिव्य ध्वनि है हमारे पास, जिनवानी, बाकी तो कहाँ पर कुछ है बताओ? कुछ भी नहीं है, समझे क्या नहीं? जैसे तो यही है वो, अगर भगवान जी से कनेक्ट होना है ना आपको, तो यही मार्ग है, जिनवानी के निकट रहना होगा, यही वाणी है उनकी, यही समोशरण में बोला गया, ठीक है? तो वहाँ पर सांसारिक प्रयोजन साधने वाले लोग थे क्या वहाँ पर? और उन्होंने बोला था कि व्यापार वृद्धि के लिए ये करो, महामृत्युंजय विधान करो, बताओ ये बात बोलेंगे क्या वो? विचार करो आप, बोलेंगे निकलो संसार से, संसार बहुत डेंजर है, यहाँ से अगर आँख बंद हुई तो कितने काल बाद कहाँ क्या खा खुलेगा, आँख रहेगी कि नहीं रहेगी कुछ पता नहीं, यही बात बोलेंगे ना वो।
बोलेंगे एक क्षण रुकने योग्य नहीं है परद्रव्य में। यही उपदेश आया होगा, क्या आया होगा विचार करो। जब उनके अंतिम क्षण हो गए, मालूम पड़ गया लोगों के अभी बस कि बचे अब 1 आध घंटा, लोगों ने क्या पूछा होगा? सोचो बोला, बोल के जाओ फटाफट, कब लॉटरी खुलने वाली, कल कौन सा आंकड़ा आने वाला है ना, कौन सी माइन लू में, ये पूछे होंगे क्या? समझ रहे? ऐसे भाव ही नहीं होते, आते ही नहीं। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। नहीं। क्यों नहीं भाव होते? वो मोक्ष दिलाने वाला जीव है ना, उनसे हम ये क्या पूछेंगे? बात समझ रहे हैं मेरे? अब फिर वही से तो पूछ रहा हूँ मैं, मोक्ष दिलाने वाला जैन धर्म है, यहाँ पे हम क्या लेकर आए हैं बताओ? वही लौकिक लोगों की डिमांड्स लेकर आ गए हम, ठीक है नहीं तो हम क्या प्रॉब्लम हो? डिमांड, तुम्हारी डिमांड बताती है, मतलब बुरा मतलब नहीं, बुरा मतलब हमारी डिमांड दिखाती है हमारी लेवल कितने नीचे की लेवल की, डिमांड से बताती। हमने बोला किसी को लेकर गए, जा तुझे 3 वरदान देते, तो बोले मुझे पहले तो भोजन दो अभी का, समझे क्या? दूसरा मुझे कपड़े दे दो, तीसरा तुम्हें मैं कल का भी भोजन दे दो। अब ये डिमांड ही इसकी बता रही है कि ये, समझे क्या नहीं, कितना मांगा। अब क्या मांग सकता था विचार? तो वही हम बोल रहे कि यहाँ पर आ गए तो वो मांगना चाहिए। तेरी डिमांड बता, तेरी मोक्ष की डिमांड समझते थे हम कि तू एकदम ब्रांडेड व्यक्ति है। जिसकी डिमांड मोक्ष की नहीं है वो ब्रांडेड नहीं है। आज की भाषा में अगर हम कहें तो जैन बहुत बड़ा ब्रांड है, समझे कि नहीं? और जैन ब्रांड तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब हमारी डिमांड एकमात्र मोक्ष की हो। तो जिसे संसार चाहिए वो जैन के ब्रांड का है ही नहीं, वो फर्स्ट कॉपी भी नहीं है, समझे कि नहीं? वो तो कोई और ही व्यक्ति है, वो अजैन ही है, समझे क्या नहीं? सच बता रहा हूँ, एकदम सच्ची। आप बोलेंगे ऐसे कैसी बात है? अरे हम बोल रहे हैं, हमारा भक्ति देख लो आप। अब अर्घ्य चढ़ाते हो उसमें भी तो यही भावना होता है, अनर्घ्य पद प्राप्त है। अब हर शब्द में मोक्ष है, यहाँ पर हर एक एक्शन मोक्ष के लिए है और मोक्ष की एलर्जी है। अब मोक्ष की एलर्जी और मोक्ष की बातें अब कैसे मैच होगी ये? समझ रहे ना भैया? ये सिखा के क्या कर रहे हैं हम? किसी गलती नहीं निकालना चाहते। आप मोक्ष के रुचिवान बन जाओ, अब फिर आपकी रुचि और यहाँ के एक्टिविटीज़ सब मैच हो जाएगी आपको, तो आपको पूरी चीज़ें बहुत आनंददायी लगेंगी कि मुझे जो चाहिए और उसी के लिए ये प्रसाद है, उसी के लिए पूजन है, उसी के लिए भक्ति है, स्वाध्याय है, उसी के लिए ये त्याग है, उसी के लिए व्रत है, उसी के लिए प्रतिमाएँ है, उसी के लिए अनुव्रत है, उसी के लिए महाव्रत है। तो आपको पूरा आपके फेवर की चीज़ें लगेंगी। जनरली आज हमारे को हमारे अगेंस्ट लगती है कि यार क्या उपवास है, क्यों हरा नहीं खाने का आज, क्या क्यों लग रहा है? क्योंकि वो अभिप्राय और एक्शंस मैच नहीं हो रहे, समझे कि नहीं समझे? वही अभिप्राय मोक्ष का हो जाए तो आपको जो जो छोड़ने को कहा जाएगा वो मैच हो जाएगा, वो फेवर का लगेगा आपको, समझे कि नहीं? आज वो फेवर का लगता नहीं। हम बोलेंगे भैया मत जाओ आज दुकान पर, तो कैसे बात कैसे, समझे कि नहीं? तो बोलना चाहिए वाह चलो आज तो अपने को मौका मिल गया अपने स्वरूप का चिंतन का, मनन का, कषाय डाउन करने का, है ना? तो ये तो मैच होने वाली चीज़ें रहेगी। हमारे को जैन धर्म फोर्सफुली करना पड़ रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा है। अगर फोर्सफुली करना पड़ रहा है हर कुछ, या उसका ऐसा बर्डन है जो दिखाते नहीं हम चेहरे पे, अंदर चलता है, तो समझना हमारे अभिप्राय ऑपोजिट चल रहे हैं जैन धर्म के। और हमारे अंदर आनंद है, एक एक चीज़ का हर्ष है, उत्साह है, ऐसा है कब करे, तो समझना हमारा अभिप्राय मोक्ष का हो चुका। वह समझ रहे ना कितनी बड़ी बात? तो अब खुद को ही चेक करो, है ना? तुम्हें चाहता हो कि हमारा मैच हो जाए, तो फिर हम इतने उत्साह से करेंगे और हर एक को प्रेरित करेंगे, समझे कि नहीं? कि भाई करो, बहुत अच्छा है ये। अब हमको अच्छा लगता है, हम बोल भी कह सकते किसी को क्या अच्छा है, तो उसको असर भी नहीं पड़ता, बोलते कहाँ अच्छा दिख रहा है। समझे कि नहीं? देखो 219 पर पहली लाइन जो पढ़ रहे हैं अपन, जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, समझे कि नहीं? सीधी सीधी बात है ये, आपको इसकी गहराई समझनी पड़ेगी। जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहता है
वे बड़ा अन्याय करते हैं। समझ में आ गया? इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। कैसे क्या आपने मिथ्या दृष्टि? बोलो कैसे? अभिप्राय में संसार है ना, तो क्या हुआ? इससे मिथ्या दृष्टि कैसे किया? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। संसार आश्रवबंध तत्व है, आश्रवबंध उपादेय में चले गए हैं, इसलिए वो व्यक्ति बोलो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा सोचने वो साध्य भी तो नहीं होने वाले ना, मान्यता है उनकी, वो साध्य होने वाले का संसारिक प्रयोजन। हाँ बराबर, सही बात है। उल्टी मान्यता से आए हैं हम भगवान जी के पास, तो साध्य हो गए कि लौकिक प्रयोजन वो भी नहीं होते। वैसे भी नहीं होते, वैसे भी नहीं होते। बोलो। उल्टा पाते हैं। अब समझो, हम चलो यहाँ पे तो नहीं होते, हम घर पे गए या फिर दुकान पे गए, मेहनत करें हमने, तो लौकिक प्रयोजन साध्य होंगे कि नहीं? वहाँ पर भी नहीं हो रहे। अरे फिर करने का क्या हमने? अरे वहाँ पर भी नहीं हो रहे लौकिक प्रयोजन साध्य, यहाँ पर भी नहीं हो रहे, फिर करने का क्या? हम इसलिए तो बोल रहे लौकिक का क्यों साधना चाह रहा भैया तू? मिलता हो किसी से भी नहीं, मोक्ष ही उपाय है, फिर वो लौकिक कैसे मिलेगा? तू जो मोक्ष के प्रयत्न करेगा उसमें पुण्य जो बन जाए उससे हो जाएगा, समझे क्या? और वो मिलेगा भी तो मिट्टी मिलेगी, तो उसका फायदा भी क्या है? जो मिल भी गया सक्सेस, प्रशंसा, प्रसिद्धि, पैसा, व्यापार, पत्नी, बच्चे, मिट्टी से मिलेगा ना, है या नहीं? उसमें मन आनंद भी तो नहीं आएगा। आनंद आएगा क्या? ज्ञान सुख मिलता है कि उसमें से? समझ लो हमारे पास ईंटें रखी है सोने की, है ना, वो कितनी सौ रखी है, अब कितना आनंद आता है उसमें से? बहुत आनंद आता है, आपको क्या पता? बहुत आता है कि नहीं? बहुत आनंद आता है। अरे हम बोलते कितना आता है, चाहे करो कि लोगों को पता नहीं है, उनकी गलती है, उनके क्षेत्र पे पता नहीं, पुद्गल द्रव्य पता नहीं, स्पर्श गंध वर्ण गुण पता नहीं, समझे कि नहीं? और पूरा संसार नित्य है, पर्याय अनित्य है, ये सब पता नहीं लोगों को। उनकी अलग बात है, उन्होंने छह द्रव्य सीखे, द्रव्य गुण पर्याय सीखे, पर्याय की अनित्यता सीखी, समझे क्या नहीं? पुद्गल द्रव्य सीखा, तो हमारे को कैसे आकर्षण है उसका? समझे क्या? किसी को बंगला है, मर्सिडीज हो, 200 करोड़ की गाड़ी, एग्जाम्पल रोल्स है, आकर्षण किसे? मिट्टी ना सब। आपको मिट्टी क्यों दिखती नहीं? पुद्गल परमाणु नहीं क्या वो? क्या करो, कैसे आकर्षण है हमारा? और चक्रवर्ती का ऐसा वैभव, वैसा वैभव, वैसा वैभव, भैया वो तो मिट्टी है, उसको भी बच। काग बीट, समझे कि नहीं? कौवे की बीट लगती है उसको कि क्या है ये, तो लौकिक सिद्धि क्या है वो? काग बीट है। अब भगवान जी के सामने काग बीट मांग रहा है, बताओ, तो इसकी डिमांड ही बताती है कि देखो इसको रुचि काग बीट की है। मैं समझे कि नहीं? कि ये नहीं आ रही है, बराबर रखती नहीं है। भगवान जी से क्या मांग रहा है? काग बीट मांग रहा है, समझ रहे? अच्छी थोड़ी चीज है, मांगने से चीज है ये। मांगता तो मोक्ष मांगता है कि नहीं? अब मोक्ष मांगने वाले को भी बोलते हैं ये तो उसको स्वरूप है कि नहीं? पर वो मोक्ष की डिमांड वाले तो बन जाए। जिस व्यक्ति की मोक्ष एकमात्र इच्छा रह जाती है उसी को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष कोई जाति संप्रदाय का नाम नहीं है। ये शब्द का प्रयोग आचार्य अमृतचंद्र जी ने किया है 1000 वर्ष पहले। जिसकी एकमात्र इच्छा बच जाए मोक्ष की, समझे कि नहीं? तो मुमुक्षु में कोई भी मुनि बना, कोई भी मुनि नहीं बना। अरे जितने मुनि बने वो मुमुक्षु ही तो थे। समझे? उनको मोक्ष की इच्छा नहीं होती तो वो क्या को मुनि बनते हैं, समझे कि नहीं? तो ये ऐसा मत पकड़ा उल्टा वाला, हमारे को उल्टा नहीं समझाना है, आपको सीखा भी समझाना है। मोक्ष एकमात्र इच्छा रह जाए जीवन में, दूसरी कोई इच्छा ना रह जाए जीवन में, तो समझ लेना हम धार्मिक व्यक्ति है, हम मुमुक्षु है। समझे क्या नहीं? हमारी दूसरी भी डिमांड है, मोक्ष भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो नहीं भैया तू, समझे क्या नहीं है। फिर एकमात्र इच्छा बताओ, दूसरा क्या चाहिए आपको? मिट्टी या संयोग जिसका वियोग होने वाला है, जो टेम्पररी है, वो चाहिए क्या? तो ये बात समझो आप, बहुत इम्पोर्टेंट। पढ़ो, यहाँ कोई कहे हिंसा आदि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाए तो बुरा क्या हुआ? भैया प्रश्न है कि नहीं? तो दोनों प्रयोजन सिद्ध हो रहे हमारे, आप समझे कि नहीं? अब वहाँ पर जाते थे हम दुकान पे तो हिंसा आदि होती थी,
हाँ, पैसे कमाने के लिए, है ना, पुण्य कमाने के लिए, हाँ, धन कमाने के लिए। तो वो वहाँ पे हिंसा हो रही थी तो गलत काम हो रहा था। अब यहाँ पे अगर हम मंदिर में आए भगवान जी के पास, है ना, तो हिंसा कार्य नहीं हो रही, धर्म का धर्म हो रहा और पुण्य का पुण्य हो रहा। समझे क्या नहीं? प्रश्न समझे क्या? देखो, हिंसादि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाए तो बुरा क्या हुआ? दोनों प्रयोजन सिद्ध हो रहे, संसार भी मोक्ष भी। आप समझेंगे, धन भी आ रहा, धर्म भी आ रहा, ऐसा उसको बोलना है। वही कार्य मतलब नहीं समझा आप? उसका मतलब धन चाहिए, हम दुकान पे जाना पड़ेगा और व्यापार करना पड़ेगा, तो हिंसा करके वो धन अर्जन होगा। तो यहाँ पर अगर हम अहिंसा के मार्ग में आ रहे, समझो भगवान जी के पास है, वही कार्य बोला ना, पूजन भक्ति के साधन। धन चाहिए, वो वाला कहेंगे धन वाला कार्य। धन चाहिए, धन के लिए तुम दुकान कर रहे थे पहले, अब धन के लिए वही कार्य, मतलब धन वाला कार्य। हाँ डिमांड कर हाँ, धन वाला कार्य हम यहाँ पर कर रहे हैं भगवान जी के पास, तो क्या गलत है? हिंसा भी नहीं हो रही है क्या नहीं? दुकानदारी भी नहीं करनी पड़ रही। आप समझे क्या नहीं? हमको तो भगवान जी के पास ही मिल जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? दोनों तो कार्य हो रहे ना, हमारा धर्म मोक्ष मार्ग भी हो रहा है और धन भी मिल रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? सोचो टोटल मुझे कैसे निकाल के दिया है, कहाँ अपन गलतियाँ छोड़ देते है कि नहीं? मैंने तो बहुत बार बोला है कि आजकल धार्मिक व्यक्ति अधिक लोभी है। क्यों? तो उसको धर्म करते उसको लगता है आप लोग बहुत अच्छा मिल रहा है, टेंशन नहीं आप लोग। तो भैया धार्मिक व्यक्ति का लक्षण ये होना चाहिए था कि आप लोग को एक भी चीज़ चाहिए नहीं, अब जो मिलेगा उसका मैं क्या करूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। धन कैसे मिलेगा अगर मंदिर के कार्य नहीं होते हैं? तो धन कैसे मिलेगा? पुण्य कैसे? हाँ, वो तो पुण्य से मिलता भी है, बात समझ लीजिए, है ना। और हमने उसको इसलिए बुलाया भी था पहले, है ना। पर वो बोल रहा है फिर प्रॉब्लम क्या है? तो हम पुण्य के लिए यहाँ पर आए, तो धन के लिए यहाँ आए, तो प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, ये तो प्रश्न पूछ रहा है। समझे क्या नहीं? देखो, पाप कार्य और धर्म कार्य एक साधन करने से पाप ही होता है। समझे क्या नहीं? कि धन के लिए भी और मोक्ष के लिए भी भगवान जी को यूज़ करेगा तो ये पाप ही है। क्यों? जैसे एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, लोगों को सिद्ध नहीं हुआ था। जैसे धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए, ठीक है, उसने धर्म का साधन जो है वो चैत्यालय बनाए, और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे, ठीक है, तो पाप ही होगा। समझ में आया? ये किसी बातें कर रहे हैं आप, नहीं समझ लीजिए। क्यों? जहाँ पे धर्म साधन होता है वहाँ पर स्त्री सेवन आदि कार्य नहीं कर सकता, धर्म का साधन है ना ये। वहाँ पे तो ये विषय कैसे साधन कर रहा है? वही तो कह रहे हैं हम, यहाँ पर मोक्ष की साधना होती है, मुक्ति की भावना होती है, तो यहाँ पे संसार की भावना मत कर। तो संसार की भावना कैसे कहा? स्त्री सेवन कार्य कहा। समझे कि नहीं? यहाँ पर नहीं करने का हो समझ रहे कि नहीं? मैं आपको कल बताया था ये बात, बताया था ना कि पराया धन, बताया था ये बात। वैसे पराया धर्म की ओर देखना भी वैसा ही कुशील है। तो बताओ, मोक्ष की छोड़कर संसार की ओर देखना भी कुशील है। पता है आपको? मैं आपको बताऊँ, ये तो देखो हमने संसार प्रयोजन होगा तो कुशील कहा। आचार्य कुंद क्या कहते हैं बताओ? पुण्य को ही कुशील कहते हैं उन्होंने। अब बताओ, यूज उसके ऊपर के लेवल है क्या बात कर रहे हैं आप? पुण्य भी कुशील है। हाँ, पुण्य भी कुशील का है, समय सार जी पढ़ो। शुभराग भी कुशील है, बात समझो, बहुत गहरा है हमारा धर्म। ठीक है, तो समय हो गया, पढ़ते अपन। देखो तो कह रहे तो पाप ही होगा, हिंसादि द्वारा भोगादिक के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्म का साधन, देखो ये धर्म का साधन था कौन? पूजा शास्त्रादिक कार्य है, ये धर्म के साधन है। उन्हीं को आजीविका आदि का पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। पूजा और शास्त्र, इसे आजीविका का साधन नहीं बनाना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है। देखो, हिंसा आदि से आजीविका आदि के अर्थ व्यापार आदि करता है तो करे, परंतु पूजादि कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। समझ में आया? बस मैं पढ़ रहा हूँ, तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं करेंगे, समय हो गया, बात समझो। समझे कि नहीं? मुंह में मोक्ष, अभिप्राय संसार चलेगा नहीं, पाप बंधेगा। समझे कि नहीं समझेगा? क्लियर। मुंह में मोक्ष और अभिप्राय में भी मोक्ष, ये ऐसा जीवन होना चाहिए हमारा। समझे कि नहीं?
मतलब हमारा करना क्या है, अभिप्राय में से संसार हटाकर मोक्ष करना। क्यों? संसार दुख रूप ही है। एक भी व्यक्ति 1 मिनट के लिए सुखी नहीं हो सकता संसार में। आज तक एक भी व्यक्ति नहीं हुआ, इतिहास उठाकर देख लो। फिर हम ऐसी असंभव कल्पनाएं क्यों कर रहे हैं संसार में सुखी होने की? इन असंभव कल्पनाओं का दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बहुत डेंजर मिलेगा। अनंत संसार खड़ा हो जाएगा। इससे बहुत अच्छा अवसर आया है भगवान महावीर के निर्वाण का। विचार करो, अब हम निर्वाण की ही भावना भाएंगे, हम और कोई भावना नहीं भाएंगे। जिसने ये भावना भाई उसका निर्वाण करने में सफल हुआ। जिसको निर्वाण की भावना नहीं है वो काहे के लिए भगवान महावीर के पास? समझे कि नहीं समझे? भगवान महावीर का जन्म कल्याणक का ज़्यादा महोत्सव होना चाहिए कि निर्वाण कल्याणक का? विचार करो। निर्वाण कर जाता निर्वाण कल्याणक बड़ा महोत्सव है। क्यों? निर्वाण प्राप्त हुआ भगवान जी को, और अब निर्वाण की भावना अनुमोदना होती है इसमें। समझे कि नहीं? अब निर्वाण की अनुमोदना करना, वस्त्रों की, खाने पीने की, घूमने फिरने की अनुमोदना मत करना। समझे कि नहीं? तो पाप बांध लोगे और इतने अच्छे अवसर पर। पर्व है ये, 14 लगता है, फिर तुरंत वो है मोक्ष कल्याणक है, और तुरंत अष्टानिकारी है। जो पर्व अच्छे पवित्र दिन है ये सब, है ना? इसमें गलत काम नहीं हो जाए हमसे। चलो सहजा